अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदिहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आबाइहिम व इख़वानिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। व फ़ी मक़ामिन आख़र मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाऊ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाऊ। अदब और इल्तिजा। सब हज़रात तवज्जो फरमा लें। अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है। अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है। वजीफ़ा अब मेरा ज़िक्र नबी है। अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है। वजीफ़ा अब मेरा ज़िक्र नबी है। और मरीज़ाने मोहब्बत नुस्खा लिख ले, हकीकत में शिफा ज़िक्र नबी है। और ये फ़कत अज़मते किरदार के ढब होते हैं। ये फ़कत अज़मते किरदार के ढब होते हैं। फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं। ये फ़कत अज़मत किरदार के ढब होते हैं। फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं। झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो सलीम, अहले हक हो तो 72 ही गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 ही गजब होते हैं। और गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला। सितम के बाद भी कुछ हासिले जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि वो भी झुका हुआ न मिला। चंद अशार में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि बाद में जो तफसील आ रही है उसी का ये इजमाल है। और वो मंसूर है, ये मंजूम है। और सारी महफिल को भी एक नज़म में लाना जरूरी है। महफिल भी नज़म में आ जाए। जिस तरह कलाम नज़म में आ जाए तो सुरूर आ जाता है, महफिल भी नज़म में आ जाए तो सुरूर दोबाला हो जाता है। जुर्रते इनकार बैअत। और अगर आपको समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी नहीं करनी। जुर्रते इनकार बैअत करबला वालों से है।
जुर्रते इनकार बैअत करबला वालों से है, मेरे खून में खूए गैरत करबला वालों से है। जुर्रते इनकार बैअत करबला वालों से है, मेरे खून में खूए गैरत करबला वालों से है। और दीन हक की सरबुलंदी और बका के वास्ते सरफरोशी की रिवायत करबला वालों से है। सरफरोशी की रिवायत करबला वालों से है। और जिनके जहनों में यजीदी फिक्र है तारी अभी, जिनके जहनों में यजीदी फिक्र है तारी अभी, आज भी उनको अदावत करबला वालों से है। आज भी उनको अदावत करबला वालों से है। और नार से चलकर वो खुद ही नूर तक आए, मगर नार से चलकर वो खुद ही नूर तक आए, मगर दो जहां में हुर की हुर्मत करबला वालों से है। दो जहां में हुर की हुर्मत करबला वालों से है। और हर मरीज़े लादवा को भी शिफा देती है जो करबला की, हर बला की करबला की वो करामत करबला वालों से है। उस दवा की वो करामत करबला वालों से है। और जुर्रते इनकार बैअत करबला वालों से है, मेरे खून में खून गैरत करबला वालों से है। माशाअल्लाह। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, उलमा उज़्ज़ाम, जुमला गुलामान व शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, वाजिबुल एहतराम हजरत पीर तरीक़त वली बा करामत सैयदुस सादात फ़ख्र सादात हजरत पीर सैयद सखी मोहम्मद शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, साहिबजादा हजरत पीर सैयद बिशारत हुसैन शाह साहिब ज़ीद शर्फ़ुहु व मजदुहु, हजरत पीर सैयद अमजद अली शाह साहिब बुखारी, और स्टेज की जीनत जुमला मशाइख़ किराम, सादात किराम और उलमा जिनके नाम मुझे मुस्तहज़र नहीं, सारे ही वाजिबुल एहतराम है। वक्त की किल्लत पेश नज़र है। मुझे आज इस इलाके में हकीकी अहलुस सुन्नत का ये इज्तिमा देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस कसम पुरसी के आलम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो जिक्र अहले बैत अतहार पर पूरे जोश के साथ, वलवले के साथ और ईमान के साथ अपनी सदा को बुलंद कर रहे हैं और अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं। यूं तो तारीख इंसानी में अगर बगौर देखा जाए, बड़े बड़े लोग आए, आली हमम शख्सियात आई, बड़े बड़े उलमा आए, फुजला आए और साहिबान मरातिब आए, लेकिन हर एक के जिक्र को दवाम नहीं मिला। जिसे रब ने चाहा है उसे ही रब ने दवाम अता फरमाया है। किसी का जिक्र 5 साल चला मिट गया, 10 साल चला मिट गया, 20 साल चला मिट गया, 30 साल चला मिट गया, 50 साल चला, 100 साल चला मिट गया। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम कि 1400 साल बीत गए हैं। जिस तरह सर नेज़े पे अल्लाह ने बुलंद फरमा के तेरे जिक्र को बुलंद किया था, आज भी तेरे जिक्र को अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्रक की अजमतों के साथ बहरानंदोज कर दिया है। क्योंकि जिक्र हुसैन ही जिक्र मुस्तफ़ा है और जिक्र हुसैन जिक्र मुस्तफ़ा से जुदा नहीं। और जैसे कि हुजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे है।
इसकी ताबीर यह है कि करबला से कबल इमाम आली मकाम का कुल्ली तारुफ ज़ात मुस्तफा से था, लेकिन अब करबला के बाद दीन मोहम्मदी का तारुफ अल्लाह ने मकाम हुसैन को बनाया है, हुसैनियत को बनाया है और उस हुर्रियत फिक्र को बनाया है जिसे 61 हिजरी में इमाम आली मकाम ने जिसका परचम सरबुलंद किया है। आज भी झंडा अगर लहरा रहा है तो हुसैन का झंडा लहरा रहा है। गिरामी कदर हजरात, हमारा ताल्लुक हुजूर के घर वालों से है और यह कच्चा ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुख्ता ताल्लुक है। और यह ताल्लुक कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, यह रब का बनाया हुआ ताल्लुक है। बुखारी शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, वो ये फरमाती है अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, रूहें इकट्ठा किया हुआ लश्कर थी। फमा तारफ़ा मिन्हा इतलफ़ा, जिसने आलम अरवाह ने दूसरी रूह को देखा, पहचाना, उस पे दिल आ गया, दोस्ती हो गई। वो दुनिया में भी जब आ जाते हैं तो अगर पहली दफा एक दूसरे को देखते हैं, अगरचे पहले कोई मुलाकात ना भी हो, दिल मायल हो जाता है, मोहब्बत का एहसास होने लगता है, कल्ब झुक जाता है, रग़बत का एहसास होने लगता है। क्यों? फरमाया इसलिए कि पहली मुलाकात इधर नहीं हुई, आलम अरवाह में हुई है। वमा तनाकरा मिन्हा इख्तलफा, और जो रूहें यहां पर एक दूसरे को देखकर तनाकुर करती है, एक दूसरे को धकेलती है और दफा करती है और परे करती है, मोहब्बत का इजहार नहीं करती, कहा यह रिश्ता इधर का नहीं है, यह आलम अरवाह का है। जिन्होंने वहां धकेला वो यहां धकेल रहे हैं, जिन्होंने वहां मोहब्बत का रिश्ता बनाया वो यहां बना रहे हैं। तो आज उर्से इमाम ज़ैनुल आबिदीन में आने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं क्यों आए हो? तो हजरत आयशा की हदीस बता रही है ये वही आए हैं कि जिनका ताल्लुक रब ने आलम अरवाह में हुसैन से जोड़ा है। ये किसी मौलवी के भेजे हुए नहीं आए, ये किसी मुफ्ती के फतवे पर नहीं आए हैं। यहां फतवा नहीं चलता, यहां तकवा चलता है। ये गिरहा आलम अरवाह की लगी हुई है और रब ने वो चुन लिए हैं जिन्हें अल्लाह ने हुसैन के लिए चुना है। ये रब की चुनौती है, ये रब की। आप भी वोट डालते हैं जमहूरियत के परवरदा, और हमने हजारों जख्म खाए हैं इस निजाम से। ये रास नहीं आया और मुसलमानों को रास आ भी नहीं सकता। क्यों? ये हमारा निजाम ही नहीं है, हमारा निजाम खिलाफत है। और जरा मुड़ के पीछे देखना होगा कि ये रिश्ता टूटा कब से, जोड़ना होगा। लेकिन सुन लो, कोई माई का लाल ये रिश्ता जोड़ नहीं सकता। इसे जोड़ने फिर आएगा तो अली का बच्चा ही आएगा। आज तुम्हारी अली से बनती नहीं, आज जिक्र अली तुम्हें हजम होता नहीं। मैंने कहा अली तो बाप है, अभी तो महदी ने आना है और हम भी देखेंगे महदी को छोड़ के तुम किस लश्कर में जाते हो। अली के बच्चे का लश्कर इंतजार कर रहे हो कि महदी आएंगे तो हम महदवी बनेंगे। मैंने कहा भूल है तुम्हारी, इस लश्कर में वही जाएगा जो अली 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 की सदा लगाए। जरा हाथ उठा के कह दे सारे के सारे। मैंने कहा नासबी तूने अजब चाल खेली, नासबी तूने अजब चाल खेली। बाप का दुश्मन पूत का बेली, अली से तो तेरी बनी नहीं, महदी से बन कैसे जाएगी? मैंने कहा पिछले 11 तो हजम हुए नहीं, 12वें से रिश्ता कहां जोड़ रहा? अपने 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 गरेबान में झांक कर देखिए, अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है जिसे चाहा नबी के लिए पसंद फरमा लिया। उठाइए कुतुब हदीस मौजूद है, इन्नल्लाह नज़र इला कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने तमाम अपनी मखलूक के कुलूब की तरफ निगाह कुदरत फरमाई। फवजदा कुलूब अस्हाब मुहम्मदिन खैरा कुलूबिहिम, अल्लाह ने तमाम मखलूक में से अस्हाब मोहम्मद मुस्तफा के दिल को मुस्तफा के लिए चुन लिया और बेहतर फरमा लिया।
इख्तियार फरमा लिया और चुनकर मुस्तफा का गुलाम बना लिया। बल्कि इससे कबल भी हुजूर की शान में पेश कर दूं, हदीस शरीफ में आता है फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, सारी मखलूक में क़ल्ब मोहम्मद को सबसे आला पाया, सबसे बेहतर पाया। और यहां एक जुमला सुन लीजिएगा जिसके लिए मैं वापस पलट के आया हूं। फरमाया वस्तफाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने मोहम्मद को अपने लिए चुन लिया, हुजूर को अपने लिए। अगर यहां भी कोई ढीला बोले ना तो ऐसे ढीले सुनियों की हुसैन को जरूरत ही नहीं है। इधर हुर चलता है हुर, और हुसैन 18,000 का मुंतजिर नहीं है, एक हुर का मुंतजिर है। मैंने कहा 18,000 एक पलड़े में, हुर तन्हा एक पलड़े में। वहां 18,000 काम नहीं करते। लोग हमें कहते हैं जी सवाद आजम के साथ हो जाओ। मैंने कहा वो होता क्या है? कहा जा कसरत हो। मैंने कहा ये आपका मेयार गलत है, ये इल्लत गलत है, आपका हुक्म गलत बुनियादों पर है। जहां कसरत हो वो सवाद आजम नहीं होता। तो कहा क्या होता है? मैंने कहा जाओ ना पीछे 61 हिजरी में मैदान करबला में उतर के देखो तो सही, किल्लत कहां थी, कसरत कहां थी। कहा 18,000 उधर थे, 72 इधर थे। मैंने पूछा सवाद आजम कौन? कहा 72 वाले। मैंने कहा फिर ये मेयार तो ना रहा कि जहां कसरत है वहां सवाद आजम है। कोई हुर से भी तो पूछे। और हुर ने बोल के बताया मैं कसरत वालों में था, लश्कर यहां, तीर यहां, तुफंग यहां, नेज़े यहां, भाले यहां, आलात हर्ब यहां, तादाद यहां, मुलूकियत यहां, हर जोर यहां है, पर मेरा दिल यहां नहीं लगता। पूछा क्यों? कहा सब कुछ है, हुसैन नहीं। सब कुछ है पर हुसैन नहीं है। तो मैंने कहा टिकता क्यों नहीं? कहा करार वही आएगा जहां करार मुस्तफा होगा। मैं हुसैन को ढूंढता हूं, हुसैन कहां है? आखिर 18,000 के लश्कर को ठोकर पे रखा, 72 के लश्कर में खड़े होकर हुर ने नारा लगा के कहा है सुन लो, सवाद आजम तादाद से नहीं बनता, हुसैनी इस्तेदाद से बनता है। हमें तादाद से डराते हैं, हमारे साथ बंदे चोखे हैं, बंदे बहुत है। मैंने कहा कुतिया भी बच्चे बहुत देती है, बकरी के बच्चे 2 ही होते हैं, साल में 2 बच्चे देती है। सारी दुनिया ज़िबा कर करके खाती है, कुर्बानी के दिन करोड़ों की तादाद में ज़िबा भी होते हैं। पर सुनो, हमने बकरी का रेवड़ तो देखा है, कुत्ते का रेवड़ कभी नहीं देखा। कहा क्या मसला है? मैंने कहा बरकत कहीं होती है, हरकत कहीं होती है। हमने हरकत को नहीं देखना, हमने बरकत को देखना है। हरकत यजीद की तरफ थी, बरकत हुसैन की तरफ। इन्नल्लाह नज़र इला कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अपनी मखलूक के कुलूब की तरफ निगाह कुदरत फरमाई। फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद वस्तफाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने कल्ब मोहम्मद को सब कुलूब में आला पाया, अपने लिए चुन लिया। किसके लिए चुना? अब ढीला नहीं बोलना, हुण जड़ा ढिल्ला बोले ये अली के बच्चे का जिक्र कर रहा हूं। इधर सिर्फ खतीब को ना देखा करें, अपने करीब को भी देखा करें। कभी कभी चेहरे भी देख, जब अली और हुसैन का जिक्र छिड़ जाए तो जरा चेहरे देखा करें। जहां बशरे लटक जाए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है शजरे में खराबी है। हां, शजरे में खराबी है, खराबी है जिसे हुसैन का जिक्र कबूल ना हो, खराबी है जिसे अली का जिक्र कबूल ना हो। मैंने कहा तुमने अबू बकर का सिर्फ नाम लिया है, अबू बकर वही है ना, अली के चेहरे पे नजर पड़ जाए हटाता नहीं, टिकटिकी जमा के इबादत करता है। हम हैं अबू बकर वाले, हम हैं अबू बकर वाले। क्यों? ये अकीदा अबू बकर ने दिया है। अली के मुखड़े पर नजर पड़ जाए तो नजर हटाया ना करो, ये सुन्नत अबू बकर की है। और तुम नजरें हटा के बैठे हो। और हम हैं उमर वाले। पूछो हजरत उमर से, कहा लौला अलीयुल्लाह लका उमर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। मैंने कहा जिस राह पे हजरत उमर जिंदगी को जिंदगी ही नहीं मानते अगर अली ना हो। और तुम सुन्नी हो, अच्छे खासे चलते फिरते नजर आते हो अली को छोड़ के। मैंने कहा जी कैसे रहे हो तुम, जिंदा कैसे हो? सुन्नियों का इमाम फारूक बता रहा है जिंदा वो है जिसके दिल में जिक्र अलीउल मुर्तजा है। और ये जिक्र भी उत्तो उत्तो नहीं, अंदरों फोके सुन्नी नहीं, पिलपिले सुन्नी नहीं,
सॉलिड सुन्नी। और सॉलिड सुन्नी कौन होता है? सॉलिड सुन्नी वो होता है जो अली के जिक्र पे खिल जाए, मुस्कुरा जाए, उसके चेहरे पे बशाशत आ जाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ये दो चीजों की निशानी है, एक ये कि शजरा सही है, दूसरा ये कि अकीदा सही है। अब ढीला सुभान अल्लाह नहीं, अब मैं पीछे तक लोगों को देखूंगा, जरा सुभान अल्लाह मिलके कह दे सारे के सारे। मैं उस हदीस तक आता हूं वापस, लेकिन पहले करबला के मैदान में उतारता हूं और बताता हूं सुन्नी कहते किसको है। इमाम अली मकाम खड़े हैं, सामने यजीद का लश्कर है और हुर बिन यजीद भी उधर मौजूद है। इमाम अली मकाम ने कहा, अवलम यबलुगकुम कौलुम मुस्तफीद, क्या तुम्हारे पास मेरे नाना की पुख्ता हदीस नहीं आई? अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अली वली अखी, जब मेरे नाना ने मेरे लिए और मेरे भाई हसन के लिए फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, ए हसन तू भी जन्नतियों का सरदार है, ए हुसैन तू भी जन्नतियों का सरदार है। इतनी हदीस तो आपको सुना देते हैं, अगली नहीं बताते। मक़तलुल हुसैन से पेश कर रहा हूं। आगे फरमाया कि मेरे नाना ने यह भी कहा था, वकुर्रतु आइनी अहले सुन्ना, ए हसन ए हुसैन तुम दोनों सुन्नियों की आंखों की ठंड हो। और ये करबला में इमाम अली मकाम यजीद से कह रहे हैं, खुद तो इतना डरपोक है कि हुसैन के मुकाबले आए ही नहीं। ये शजरा ही ऐसे है, बड़े बड़े हुसैन के मुकाबले उतरने की हिम्मत ही नहीं करते, किसी को भेजते हैं जा तू लड़ ले। मैंने कहा आप पे आओ ना जनाब, खुद आओ ना। कहा नहीं, आगे शेरे खुदा का बेटा खड़ा है। लेकिन इमाम अली मकाम ने ये क्यों कहा, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत सखी मोहम्मद शाह साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई, उर्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सजाए बैठे हैं। ये भी अजीब घराना है, इनका गम भी हर एक को रास नहीं आता, इनकी खुशी भी हर एक को रास नहीं आती। और मैं सलाम के पेश करता हूं किबला को। किबला आपने भी उर्स सजाया है तो किस जात का सजाया है? ये ज़ैनुल आबिदीन, इनके उर्स में जो आ जाए उसका मुकद्दर भी मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन बता ये रहा हूं, सुन ले, जरा कान खोल के सुन ले। जो ढीले पड़ गए, जिन्हें नासबियत की वैक्सीन लगी हुई है, कोरोना की वैक्सीन लग जाए नो प्रॉब्लम, या तो कोरोना होगा ठीक हो जाएंगे, वरना मर जाएंगे, मर भी गए तो नो प्रॉब्लम। अगर हुए सुन्नी तो घबराने की जरूरत नहीं है, कब्र में जाओगे अली संभाल लेंगे, हुसैन संभाल लेंगे। अगर सुन्नी, सही सुन्नी, ओरिजिनल असल वाले, ठोके नहीं, ये नहीं कि मेरा बैज लगाया। मैंने कहा हर बंदा अपने घर का दर खुद लगाता है। वाह मुस्तफा, दर इल्म का हो, नाम भी है दर हो, लगाया भी मुस्तफा ने हो, तो फिर उनका नारा, वो अली जो बाबे मदीनतुल इल्म है वही है दर, लिहाजा है दर। बारकल्लाह। मैं आपकी समातों को ज्यादा ज़हमत नहीं देता, चूंकि हजरत हुज्जतुल इस्लाम वो भी तशरीफ ला रहे हैं, और आप खुश नसीब हैं कि आज आप कई हुसैनी सैयदों की जियारत करने वाले हैं। और जब वो तशरीफ लाए, जरा भी ये भी सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काज़मी हुसैनी सैयद हूँ, हजरत भी काज़मी है, किबला साहबजादा साहब भी काज़मी है, शाह साहब भी काज़मी है। जब सैयद आ जाए ना, जरा शक्लें देखना, शक्लें देख लेना। यजीद कभी खुद बताता है कि मैं यजीद हूं? ना, कभी नहीं बताएगा। बस जब सैयद सामने आ जाए तो शक्लें देख लेना, बिगड़ जाए तो यही इस जमाने का यजीद है, इस जमाने का यही यजीद है जिसे सैयदों से घिन आती है, जो सैयदों से भागता है, फरार हासिल करता है। लिहाजा सैयद जब सामने आ जाए, मैंने कहा आला हजरत ने जब पालकी वाले सैयद को कहा था कि नीचे उतारिए, अब मैं उठाता हूं, उन्होंने आमाल नामा तो नहीं खुलवाया था जी। अब आला हजरत का गुलाम तो वही है, सैयदों के आमाल नामों के लिए खुद रसूलुल्लाह और खुदा काफी है। तुम होते कौन हो ये बात करने वाले? लिहाजा एक दफा फिर हैदर, ताकि मैं उसी जहां सिलसिला मुनक़ता हुआ है वहीं पे जोड़ रहा हूं। हैदर, बारकल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाह। इमाम आली मकाम ने करबला की सरजमीन पर, पूरी तवज्जो, सबकी साकी पे नजर हो,
इधर मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। हो सकता है कि आज आप निगाहें जमा ले तो शायद आज रात ही करबला से भी निगाहें जम जाएं। सरजमीन करबला पर इमाम आली मकाम ने यजीद के लश्कर को देखकर इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास ये हदीस नहीं पहुंची कि हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और अहलु सुन्नत की आंखों की ठंड है। अहलु सुन्नत की आंखों की ठंडक है। अहलु सुन्नत की आंखों की, जरा मिलके कह दे ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। अहलु सुन्नत की आंखों की ठंडक है। जरा सुन ले, गौर फरमाए। इमाम आली मकाम को करबला में यजीदियों से यह कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि मैं और मेरा भाई जन्नतियों के सरदार हैं और सुन्नियों की आंखों का करार है? क्यों फरमाया? आपने फरमाया ताकि बाद में आने वाली नस्लों के लिए इत्माम हुज्जत हो जाए। जानते थे ना कि ऐसा ना हो कि मेरे बाद ऐसे जमाने आए कि जो मेरे मुकाबिल खड़े हैं यजीद, लोग इनको सुन्नी ना कहते रहे, लोग इनको अहलुस सुन्नत ना बनाते रहे कि शायद वो सुन्नी है जो हुसैन के सामने खड़े हैं। इमाम आली मकाम ने करबला में कह दिया, सुन लो, मैं और मेरा भाई हुसैन सुन्नियों की आंखों की ठंडक है। लोगों जरा गौर कर लेना, अगर ये जो मेरे सामने करबला में आए हैं ना सुन्नी होते, मुझ पे तलवार ना उठाते, मुझे अपने सीने का करार पाते, मेरे ऊपर हमला आवर ना होते, अपने सीने का करार जानते। तो लोगों बाद में आने वालों सुन लो, सुन्नी वो नहीं है जो 18,000 होके आए, सुन्नी वो है जो 72 होके आए। इमाम आली मकाम ने अकीदे का वाज़े कर दिया, दो टोक खलीज खींच दी। अब इसका मतलब यह कि पैगाम मैं दे रहा हूं उर्स ज़ैनुल आबिदीन में, यजीदी यजीदी है, हुसैनी सही सुन्नी नहीं है। यजीदी क्या है? यजीदी है। सुन्नी यजीदी सुन्नी, यजीदी सुन्नी, सुन्नी एक ही होता है, हुसैनी होता है। सुन्नी कौन होता है? जरा ज़ौक़ से बोले ना, सुन्नी कैसा होता है? बस सुन्नी यजीदी होता ही नहीं। आपसे कोई पूछे ये कैसे साबित हुआ? मैंने कहा खुद हुसैन ने करबला में कह दिया कि जिसके दिल को करार आए आंखों को भी, वो है सुन्नी मेरे वजूद से। वरना ये जो सामने तलवारें लेके खड़े हैं पूरे कुंबा रसूल के ऊपर हमलावर हो गए, खबरदार कोई इनको अहले सुन्नत कहता रहे, ये तौहीन है अहले सुन्नत की। और सुन्नी कौन होता है? जिनका वसीला ही पंजतन है। अब मैं आया हूं उधर और मैंने कुरान करीम की एक आयत पहले पढ़ दी कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में, ये जो पिंजरा है ना पसलियों का, इसके अंदर अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे। दो दिल, जरा मिलके बोल दे, दो दिल। जिसके दो दिल हो बेशक वो ना बोले, और जिसका एक ही दिल है वो तो बोले। अल्लाह ने सीने में दो दिल, दो दिल क्यों? अल्लाह खालिक है, कुदरत वाला है। एक ही वजूद आदमी के अंदर दो कान रख दिए, नाक के दो नथरे रख दिए, दो अबरू रख दिए, दो आंखें रख दी, और दो फेफड़े रख दिए, दो गुर्दे रख दिए, दो पसलियां रख दी, दो टांगे, दो हाथ, दो पांव, कई आज़ा ऐसे हैं जो दो दो है, तो दिल एक क्यों है? कहा इसलिए कि ये दिल वो जगह है जहां फैसला होना है, ये हेडक्वार्टर है, ये दारुल खुलाफा है, दारुल हुकूमत है, यहां फैसला होना है। बंदे को दो दिल दे दूंगा तो ये मुतज़ब्ज़ब हो जाएगा, और मुतज़ब्ज़ब जो हो जाए वो मुनाफिक हो जाता है, मुनाफिक हमें पसंद ही नहीं है। लिहाजा दिल एक ही दे दिया। अगर दो दे देते, ये मस्जिद के लिए निकलता तो शायद बाजार चला जाता, बाजार के लिए निकलता तो किसी और काम के लिए निकल जाता, ये मां की तरफ जाना होता तो बाप की तरफ चला जाता, यमीन जाना होता यसार चला जाता, अमाम जाना होता खल्फ निकल जाता। दो दिल नहीं दिए, एक दिया ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। क्या हक की तरफ जाना है कि बातिल की तरफ जाना है, सच के साथ होना है या झूठ के साथ होना है? एक ही दिल दे दिया है ताकि ये फैसला कर ले, यजीदी बनना है कि हुसैनी होना है। दिल एक है और इस दिल में हुसैन है, यहां यजीद की जगह नहीं। जो आज यजीद के बारे में तरह तरह के पिलपिले पैगाम हमें दे रहे हैं, हमें पता है तुम क्या कहलवाना चाहते हो। इमाम आली मकाम से खता हो गई यजीद के मुकाबले में, और सुनियो मर नहीं गए ये बात सुनते हुए, हुसैन से खता हो गई। मैंने कहा अगर खताएं इनसे होनी है तो खताएं बख्शवाने वाला कौन है?
फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब सारे ही खताएं कर रहे हैं बैठे, फिर बख्शवानी किसने है? मैं एक सिर्फ बात बताता हूं, पंजतन अहलुस सुन्नत का वसीला है, और ये छोटा मोटा वसीला नहीं है। उठाए दुर्र मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, और रावी हजरत इब्ने अब्बास है, तफसीर के अंदर मौजूद है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह, इसके अंदर आता है कि हजरत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, खता नहीं कहूंगा मैं, तवज्जो ना किबला, आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, आजमाइश जो पहले से मुकद्दर थी, मैं इसको भी खता से ताबीर नहीं करूंगा। 325 साल हो गए, इम्तिहान खत्म नहीं हो रहा। आखिर फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, अल्लाह ने कुछ कलिमात सिखा दिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान पर आए। जो आजमाइश 325 साल से चल रही है वो खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि वो कलिमात थे क्या? कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखा दिया कि ए आदम, ये दुआ मांग, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। और आगे चल के अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने हदियतुल महदी के अंदर ये लिखा है अहले हदीस, पर आजकल के पिलपिले सुनियों से फिर कहीं बेहतर है। इस पहलू में लिख दिया कि वो क्या थे, वो आले मोहम्मद कौन थे? फरमाया आना, हुजूर थे, यानी हुजूर तो खुद है। आले मोहम्मद कौन है? फरमाया अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन, इनका नाम था जो आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया। मैंने कहा 325 साल जो आजमाइश खत्म ना हो, जिन पांचों के सदके खत्म हो जाए, उन्हें पंजतन कहा जाता है। यहां भी अकली बंदा खड़ा हो गया, कहता है सुभान अल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम है, वो तो नबी है, ये गैर नबी है, वो बड़े हैं, ये छोटे हैं। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं किसी छोटे के वसीले से बड़े की बात नहीं होती? तो पढ़ो कुरान, कुरान करीम में पूछो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मेहराब मरियम में क्या लेने गए थे। तवज्जो है कि नहीं है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हजरत मरियम वलिया है। मेहराब मरियम में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आ गए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, वहां खड़े होकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। और ये दुआ वहां खड़े होकर क्यों मांगी? एक दिन दाखिल हुए, देखा कि वहां फल पड़ा हुआ है, और फल मौसम का नहीं, बेमौसमा फल है। कहा अन्ना लकी हादा, मरियम ये फल आता कहां से है? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अर्ज किया कि ये अल्लाह की तरफ से आता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोच लिया कि जिस जगह बेमौसमा फल मरियम को मिल सकता है, मेरी उम्र भी 100 साल हो गई है, अब मौसम तो औलाद वाला नहीं है, जिस जगह से यहां बेमौसमा फल आता है वहां बेमौसमी औलाद भी आ सकती है। और कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका, बस हाथ खड़े थे, उठाए हुए थे कि फरिश्ता आ गया। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, बिशारत दे दी कि ज़करिया मुबारक हो, आज उस मेहराब में आप आ गए हैं जहां से खाली जाने का इम्कान ही नहीं है। हम बिशारत दे रहे हैं कि अल्लाह आपको नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमा रहा है। मैंने कहा अगर हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में दुआ कर सकते हैं, तो हुजूर और पंजतन के सदके से आदम अलैहिस्सलाम दुआ क्यों नहीं कर सकते? ये अकीदे की बात मैंने आपको बता दी। और आखिरी बात आपसे अर्ज करके फिर इजाजत ले रहा हूं, ये पंजतन हुजूर के बड़े खास हैं। ये पंजतन हुजूर के, जरा ज़ौक़ से बोले, हुजूर के बड़े अहले बैत में से भी बड़े खास हैं। यूं तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि अहले बैत की 3 किस्में मरकजी, एक का अहले बैत नसब, एक है अहले बैत विलादत, एक है अहले बैत सुकना। अहले बैत सुकना वो है अज़वाज मुतहरात, अहले बैत नसब हुजूर के खानदान वाले, आले अकील, आले हमजा, आले जाफर, आले अब्बास, आले अली, ये सारे के सारे ये अहले बैत नसब है। और तीसरे हैं अहले बैत विलादत, जो नबी के घर में पैदा हुए, ये अहले बैत की किस्में। लेकिन एक किस्म और भी है जिसे किसी और करीने ने तय नहीं किया, नबी की चादर ने तय किया। हुजूर ने चादर फैलाई,
हसन आए चादर में, हुसैन आए चादर में, अली आए चादर में, जहरा आई चादर में, और नबी ने चादर में लेकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती, ऐ अल्लाह मेरे अहले बैत और भी हैं, पर ये जो 4 आए हुए हैं ना बड़े ही खास आए हैं, और भी है। अब मैं आपको बताऊं ये खासती वाले जो हैं इनका दर्जा आपको समझ नहीं आएगा। पहले मैं अहले बैत के नसब की बात बता देता हूं। बारिश नहीं हुई, लोग हजरत उमर फारूक के पास आए, कहा है खलीफतुल मुस्लिमीन बारिश नहीं होती, और जमाना रसूल में यह मामला था कि बारिश ना होती तो हम हुजूर की बारगाह में चले जाते, हुजूर दुआ फरमाते, बारिश हो जाती थी। हजरत उमर खड़े हुए और दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु बिनबिय्यिका, ऐ अल्लाह हम पहले तेरे हबीब के वसीले से दुआ किया करते थे। इसका यह मतलब नहीं कि अब इनकार है, मालूम यह हुआ कि वो वसीला अपनी जगह पर हक है, आज नया वसीला डाल रहे हैं, आज एक और वसीला पेश कर रहे हैं। वो क्या? अर्ज किया कि आज तेरे नबी के चचा अब्बास का वसीला देते हैं, मौला बारिश दे दे। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि बादल शायद इंतजार में थे कि अब्बास का वसीला पड़े तो हम आए, और वसीला किसने डाला? हजरत उमर ने। और हजरत उमर का जो वसीला है ना, ये गैर सुन्नी का वसीला नहीं, सुन्नियों का वसीला। और हजरत उमर वो हैं कि हुजूर फरमाते हैं मा लक़ियक शैतान सालिकन क़त्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक, उमर जिस रास्ते पर तू चलता है ना, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। और हजरत उमर का रास्ता कौन सा है? कहा मेरा रास्ता तो वो है जहां अहले बैत को वसीला पेश किया जाता है। अभी हाथ इधर थे कि बादल आ रहे हैं, कोई यहां से, कोई वहां से, कोई कहां से। बादल गोया इंतजार में थे कि दुआ उमर की हो, वसीला अब्बास का हो तो हम बरस ही जाएंगे। आए, छम छम बरसात हुई। लेकिन मैं अकीदे की बात बताना चाहता हूं, अगर हजरत उमर अहले बैत नसब के एक बंदे का वसीला पेश करे तो बादल आ जाते। ये तो अहले बैत नसब में से हैं, खास वो हैं जो चादर के नीचे हैं। मैंने कहा अगर अहले बैत नसब का वसीला इतना मोतबर है तो खास का वसीला कैसा होगा? भाई इसी पे मेरा खिताब खत्म हो गया। अब एक खास का वसीला पेश करके मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं? और सुनियों की तवज्जो है कि नहीं? वरना हजरत ने फरमाया लंगर बहुत पड़ा हुआ है, जो अब भूखा हो गया वो अब खा ले, जो तब भूखा था वो तब खा ले। ये सैयदों का लंगर है, ये खत्म होने पे नहीं आता, भूख मिट जाती है, लंगर जारी हो सारी रहता है। ये सादात का लंगर है और सारी दुनिया ज़हरा ही का लंगर खा रही है, सैयदा कायनात के जोड़ों का सदका खा रही है। आखिरी बात पेश कर रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो हो, अगर आप ये हदिया ले लेंगे, हजरत मैं आपकी खानका के लिए हदिया लाया हूं, अगर ये ले लें तो बिस्मिल्लाह, ये बड़ी कीमती चीज है। और यूं भी मैं जिसकी बात कर रहा हूं हुजूर ने फरमाया वो सकलैन है, सकलैन में से एक कुरान है, ये दूसरा है। ये भी बड़ी भारी चीज है और भारी चीज हर एक उठा नहीं सकता। मैं तो ले आया क्योंकि बेटा उन्हीं का हूं, अपना कोई कमाल नहीं है, ये उनकी पसंद है। वो चाहते हैं कि पुत्र ते हैं पर साड़ा जिक्र करने वाला बन जा, हमारा जिक्र करने वाला भी बन जा। मैं तो लाया हूं, लेकिन अगर आपने कबूल कर लिया तो ठीक, वरना गाड़ी में काफी जगह है, वापस भी ले जाऊंगा। लेकिन अगर आपको कबूल करना है तो जरा ज़ौक़ से कह देना सुभान अल्लाह। एक बड़ा भारी वसीला बताने लगा हूं। हुजूर का जमाना और सहाबा को हुजूर के दीदार के सिवा चैन ही नहीं आता। उनमें से हुजूर का एक आशिक मजनून मुस्तफा, जिसे बिलाल कहते हैं, मुअज्जिन रसूल बिलाल हबशी, सारा अरब पसंद नहीं करता तो क्या हुआ, जो मुस्तफा की निगाहों में पूरा उतर आया है वो अतका हो गया, जिसे मुस्तफा ने पसंद फरमा लिया। और ये वो है कि जब अज़ान देते हैं ना, तवज्जो, अज़ान देते हैं तो मकाम आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसी मुअज्जिन का ये मकाम है कि जबान पर शहादत मुस्तफा की आती है और निगाहें हुजूर के दीदार वाला पानी पा रही होती है, हुजूर का दीदार हासिल कर रही होती है। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ, बिलाल अज़ान के लिए खड़े हुए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बारी आई, देखा दाएं बाएं, कहा जिसको देख देख कर मैं अज़ान देता था आज हुजूर नजर नहीं आ रहे जाहिरन। दिल में ख्याल आया उस कूचे में क्या रहना जहां हुजूर का दीदार ही न मिले। दिल बर्दाश्ता हुए और मदीना छोड़ के हलब चले गए, दूर हिजर फिराक मुस्तफा में।
दूर चले गए। 6 महीने गुजरे और 6 महीने के बाद हुजूर ख्वाब में आए और फरमाया, बिलाल मेरी याद नहीं आती? अरसा हो गया मुलाकात को, कभी मिलने ही चले आओ। बस जो ही ख्वाब में हुजूर को देखा ना, अब फौरन बेदार हुए, पांव में जूता नहीं, दौड़े मदीने की तरफ आ गए। जो असल बात बताना चाहता हूं, ये वाकया आपने कई दफा सुना होगा, लेकिन मैं एक नई चीज पेश कर रहा हूं। मदीने आए, सहाबा इकराम ने देखा मुअज्जिन रसूल आया है, बिलाल आया है। सबके दिल में उमंग पैदा हुई कि बिलाल से अजान सुननी है। हर सहाबी आया और हजरत बिलाल से कहा कि अजान दीजिए, लेकिन हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी। आखिर सब ने मशवरा किया, अब वसीला उनका डालो जिनका वसीला रद्द नहीं होता। अब उनका वसीला जिनका वसीला रद्द नहीं होता, और बिलाल की बारगाह में भी रद्द नहीं होता। सब ने सोचा अब हसनैन से कहते हैं कि आप बिलाल से कहते। इमाम हसन हुसैन के पास गए, वो चल के आए और आकर कहा, चचा बिलाल, आप जो अज़ान हुजूर के नाना जान के जमाने में देते थे, हम भी सुना करते थे, जी चाहता है आज फिर वो अज़ान सुने। अब इनकार का चारा नहीं था, अब इनकार की राह ही नहीं थी। हजरत बिलाल ने देखा ना हसन हुसैन आ गए। मैं यूं ही नहीं कहता, ये हसन हुसैन सुन्नियों का वसीला है, और ये वो वसीला है जो रद्द होता ही नहीं। अगर बिलाल रद्द नहीं करता तो यकीनन ये वसीला ना मुस्तफा रद्द फरमाते हैं, ना खुदाए मुस्तफा रद्द फरमाता है। हजरत बिलाल ने सुना ना कि हसनैन करीमैन का वसीला आया है, उठकर खड़े हो गए। अब इनकार नहीं किया, खड़े हो गए, अजान देने लगे। बिलाल ने तो अजान दी। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई, गश खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए, लेकिन इनकार नहीं किया। सुनियो, बताना ये चाहता हूं कि बिलाल से अकीदा सीखो। अकीदा कहते किसे हैं? बिलाल के अकीदे में है कि वसीला डालना हो तो या हसन का डालो या हुसैन का डालो। ये बहुत बड़ा वसीला है, ये छोटा वसीला नहीं है, ये छोटे लोगों का भी वसीला नहीं है, ये बड़े लोगों का वसीला है। सहाबा ने हसनैन करीमैन को आगे किया था, ये सहाबा का वसीला है। इसलिए गिरामी कदर हज़रात, ये जुमला बड़ा सख्त कह गया हूं, आजकल के पिलपिले सुन्नियों को हजम नहीं होता। ये सहाबा का वसीला है। क्यों? सहाबा में से भी एक सहाबी है जिसका नाम है अबू ज़र, और खिताब खत्म हो गया। हजरत अबू ज़र, नाम क्या है? ढीला नहीं बोला, जरा बुलंद आवाज से बोले, नाम क्या है? और इनकी शान ये, हुजूर ने फरमाया कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इससे बड़ा सच्चा है ही कोई नहीं। सबसे सच्चा, उस सबसे सच्चे से जरा पूछे तो सही, आप सच बोलते कौन से वाला है? वो सच कौन सा है जो आप बोलते हैं और नबी फरमाते हैं इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं? कहा एक दिन काबे का कुंडा पकड़ लिया, अखज़ बिहलक़तिल बाब, जाके काबे का कुंडा पकड़ लिया और सारे लोगों को हरम शरीफ के अंदर आवाज दे के कहा, मन आरफनी फकत आरफनी, जो मुझे जानता है वो तो जानता है, वमन लम यारिफनी, जो नहीं जानता वो सुन ले, अना अबू ज़र, मैं अबू ज़र हूं। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये कहते हुए सुना है, मसलु अहली बैती का मसली सफीनति नूहिन, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। मन रकीबहा फक़द नजा, जो इसमें चढ़ गया कामयाब हो गया। वमन तखल्लफ़ अन्हा गरका, जो इससे रह गया हलाक हो गया। मैंने पूछा ये कह कौन रहा है? इधर तवज्जो फरमाए सारे हज़रात, ये कह कौन रहा है? सहाबी। कौन कह रहा है? और ऊंची आवाज से बोलो, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सहाबी रसूल। और सहाबी रसूल कह रहे हैं कि अहले बैत वाली कश्ती तो सहाबा के लिए लाजिम है, इस कश्ती के बगैर तो सहाबी का काम नहीं बनता, वहाबी का काम कैसे हो सकता है? इसलिए ये कश्ती सहाबा के लिए भी जरूरी है। हुक्म इसीलिए हुआ है, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। गिरामी कदर हजरात, अहले बैत अतहार की मोहब्बत सहाबा किराम पर भी वाजिब है और उम्मत के हर खास व आम पर वाजिब है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार की कमाल मोहब्बत नसीब फरमाए, कमाल मवद्दत नसीब फरमाए और इसी मवद्दत पर हमारा खातिमा फरमाए। मैं हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ, पहली दफा इस इलाके में हाजिर हुआ और बड़ा रंग देखा, बड़ा नूर देखा, और इस रंग और नूर में मुझे ये चैन आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नत का मुस्तकबिल वो शादो आबाद है इंशाअल्लाह। इस मुस्तकबिल पर खजा आ नहीं सकती, इस बहार पर खजा नहीं आ सकती और इसे जंग आलूद कोई नहीं कर सकता। नासबी अपनी लाख तदबीरें कर ले, जब तक हुसैन के नारे लगते रहेंगे और रूए जमीन पर एक भी सैयद मौजूद है इंशाअल्लाह, नासबियों की तदबीरें खाक में मिलने वाली है और उनका काम नहीं होने वाला। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी अहलुस सुन्नत बनने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।